करते हैं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट के अलावा मैकेनिक बंधु का भी है। अब देखिए, बोर्ड के रिपेयरिंग के बाद हम लोग पैनल रिपेयरिंग पर आते हैं। पैनल रिपेयरिंग में समझने से पहले हम लोग को यह समझना है कि जो LVDS केबल लगाते हैं, खैर नहीं भी आ रहे हैं तो देखिए 0, 1, 2 क्लॉक और 3, यानी कि 0 -1 -1 प्लस 2 -2 प्लस क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस 3 - 3 प्लस, इससे सिग्नल लिंक करता है। और सिग्नल ये कहाँ जाता है? टिकॉन IC में जाता है, जिसके बारे में हम कल के क्लास में चर्चा करेंगे। आज हम लोग ये देखेंगे कि सप्लाई कहाँ जाता है, सप्लाई क्या क्या काम करता है। यानी आज का क्लास जो हमारा रहेगा वो सब पैनल के सप्लाई के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि पैनल 3 प्रकार का आता है। वोल्ट क्या आता है? 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो अब यहाँ से सप्लाई हम 5 वोल्ट इन कराएं, 12 वोल्ट कराएं, चाहे 3.3 कराएं, ये पॉजिटिव निगेटिव इन करेगा DC to DC IC। अब वोल्टेज का सिलेक्शन वहाँ जंपर से किया जाता है, वो सही रहना चाहिए, क्योंकि वो तो गलत रहेगा तो पैनल तुरंत ही फूकेगा। इसको बार बार हम बताते हैं, लेकिन आज हम भी बतला रहे हैं कि 1-2 दिन पहले हमारे संस्था में ये मिस्टेक हो गया। तो अब देखिए, ये प्लस माइनस सबसे पहले एक IC के ऊपर जाता है, जिसको कि हम लोग DC to DC IC के नाम से जानते हैं। और देखिए, ये IC सबसे पहले 3.3 वोल्ट रेगुलेट करके टिकॉन IC को सप्लाई देता है सबसे पहले। अब ये देखिए, रेगुलेटर ये DC to DC IC के अंदर रहता है, या कभी कभी कोई में पॉजिटिव से ही 3.3 रेगुलेट करके बना लिया जाता है। उसके बाद टिकॉन IC इसको इनेबल वोल्ट देता है, यानी चालू होने का आदेश देता है, तभी ये DC to DC IC चालू होगा। यानी कि इस बात को दिमाग में हटा लीजिए कि DC to DC IC को ऑन होने का वोल्ट जो कहाँ से आता है? टिकॉन IC से आता है। या कोई में ऐसा हो सकता है कि 3.3 जो रेगुलेटर से बन रहा है उसी को दे दे इनेबल में डायरेक्ट, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज के डेट में ज़्यादातर टिकॉन IC ही देता है, तो इसके लिए जरूरी है कि पहले 3.3 वोल्ट बने। इसलिए जब भी हम पैनल के रिपेयरिंग करते हैं तो बहुत बार ये गलती करते हैं कि 3.3 पर ध्यान नहीं देते और सीधा इस पर। इसलिए सबसे पहले हमको देखना है कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई टिकॉन IC पर जा रहा है कि नहीं, यानी 303 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। क्योंकि जब तक ये नहीं करेगा, इनेबल नहीं करेगा, जब तक कि DC to DC IC वर्किंग नहीं करेगा। या तो हम इनेबल पिन को डायरेक्ट 3.3 दे दें, या कोई ट्रांजिस्टर के जरिए इसको दे दें, तब प्रोटेक्शन मोड से बात। क्योंकि अगर हमारा ये IC प्रोटेक्शन मोड में रहेगा तो कभी भी ये सारा सप्लाई नहीं बनेगा। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि प्रोटेक्शन मोड से बाहर है। अब प्रोटेक्शन मोड में रहेगा तो कैसे हम बाहर लाएंगे, वो तो प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि इनेबल पर या तो 3.3 दे देंगे तो आ जाएगा। प्रोटेक्शन मोड में तो कॉप हुक में भी शॉर्टिंग होने के कारण चला जाता है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। अब ये DC to DC IC मुख्य रूप से 3 प्रकार का सप्लाई बनाता है, VDD, VGH और VGL। VGH को V ऑन और VGL को V ऑफ के नाम से भी जाना जाता है। VDD का सप्लाई 11 वोल्ट से 18 वोल्ट के करीब बनता है। VGH सप्लाई 18 वोल्ट से 30 वोल्ट बनेगा। VGL -5 से -11 वोल्ट तक बनेगा, -11 वोल्ट तक बनेगा। अब ये देखिए, जो 5 वोल्ट के पैनल में हो सकता है 11 वोल्ट बने, लेकिन 12 वोल्ट में 17-18 तक बनता है, इसलिए ऐसा लिख दिया। अब देखिए, इतना तो बहुत सारे मैकेनिक लोग जानते हैं यूट्यूब ये सब के माध्यम से, लेकिन इसमें भी कुछ ट्रिक है। आपको ये दिमाग में रखना होगा कि इतना सप्लाई बनना आवश्यक है। जब तक ये सप्लाई नहीं बनेगा हमारा पैनल वर्क नहीं करेगा। अब बाजार में देखिए, एक ऐसा छोटा बोर्ड भी आता है कि अगर हमारा ये सप्लाई फेल हो जाता है तो इसका आप कनेक्शन भी कर सकते हैं। ये भी 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट का आता है। अगर 12 वोल्ट का पैनल तो 12 वोल्ट वाला ही यूज कीजिएगा। कभी कभी कोई ऐसा गलत कर देता है कि 12 वोल्ट का पैनल है, लेकिन हम 5 ही वोल्ट वाला जोड़ देंगे, क्या होगा? ये भी तो 30 वोल्ट नहीं। तो क्या होता है कि कभी कभी 5 वोल्ट वाला जो रहेगा, जो VDD कम बनेगा, तो इसके कारण उसमें पिक्चर नहीं आ पाता। इसलिए जितना वोल्ट का पैनल है उतना ही वोल्ट का ये सब्स्टिट्यूट जो आपका
DC टू DC बोर्ड बाजार में मिलता है, इसको लगाए। कभी भी वो अक्लमंदी नहीं दिखाने का कोशिश करें कि नहीं 3.3 है तो लगा देते हैं, ऐसा में भी आप फंस सकते हैं। अब देखिए सिंगल कॉइल वाला जो भी पैनल का वोल्टेज लोग जानते हैं, फिर भी बता देते हैं। सिंगल कॉइल वाला 5 वोल्ट ये 303 का होता है, डबल कॉइल वाला 12 वोल्ट का होता है। और एक दूसरा तरीका भी है पकड़ने का कि आप गूगल सर्च करें। अब देखिए कभी कभी हम ये जो पॉइंट बताए हुए हैं कि हम लोग को कभी कभी VGH, VGL, AV/DD खोजने में काफ़ी दिक्कत होता है। कभी कभी पैनल पर पूरा झक मार जाते हैं तो पता ही नहीं चलता लिखा हुआ कहाँ। तो एक तरीका और भी है कि AV/DD पॉइंट, जो भी आपको कॉइल होगा सिंगल या डबल, एक कॉइल से एक डायोड होगा लगा हुआ है, कंडेंसर। तो डायोड का जो पॉजिटिव यानी उजला साइड जिधर होगा उस पर हमेशा AV/DD वोल्टेज बनता है। आप इस पर नापिएगा तो यहाँ पर आपको AV/DD वोल्टेज 11 वोल्ट से 18 वोल्ट तक मिल जाएगा। तो AV/DD आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं हमको लिखा हुआ से मिलता है तो लिखा से मिलता है तो ठीक है, अच्छा बात है। अब VGH अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कैसे देखिएगा कि इस IC के आसपास 2 ट्रांजिस्टर होगा। जिस ट्रांजिस्टर पर AV/DD वोल्टेज या कोई में 12 वोल्ट ही अगर इन कर रहा है इमीटर या कलेक्टर पर, तो उसी के बगल में जो दूसरा ट्रांजिस्टर होगा उसी के कलेक्टर या इमीटर पर 30 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगा, यानी कि वो हमारा VGH कहलाएगा। अभी हम आपको प्रैक्टिकल में भी इसको दिखाएंगे कि हम कैसे पकड़ें कि कहाँ पर मेरा ये है। उसी प्रकार से VGL के लिए 2 ट्रांजिस्टर और देखिएगा कि होगा, और जिसका इमीटर या कलेक्टर ग्राउंड हो रहा होगा उसके ठीक बगल में उसी के आसपास जो ट्रांजिस्टर होगा उसका कलेक्टर या इमीटर पर वोल्ट नापिएगा, जो कि अगर -5 से -11 के लगभग बताएगा तो आप समझ जाइएगा कि यही VGL पॉइंट है। इस फंडा का प्रयोग करके आप किसी भी टीवी में AV/DD, VGH और VGL पॉइंट पता कर सकते हैं। ये पता कर सकते हैं कि बन रहा है कि नहीं। इसके बाद अब फॉल्ट की बात करें कि सर इसमें से कहीं भी कोई चीज़ फेल होगा तो क्या फॉल्ट होगा। सीधा सीधी स्क्रीन पर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, यानी आपका पूरा स्क्रीन वाइट एकदम बोर्ड की तरह दिखाई देगा। तो इसमें क्या करेंगे कि हम VGH या AV/DD पॉइंट पर मीटर के पॉजिटिव प्रोड को लगा कर रखेंगे और स्विच ऑन करेंगे या कहीं टीवी को स्टैंड बाई मोड से रिलीज करेंगे, तो उस पर अगर कुछ भी वोल्टेज आता है पॉइंट पर 1, 2, 3, 4, 5 भी, तो हम समझेंगे कि हमारा IC वर्किंग कर रहा है। अगर कोई वोल्टेज नहीं आता है तो हम समझेंगे कि हमारा IC खराब है। अगर कुछ क्षण के लिए भी वोल्टेज आकर के चला जाता है तो इसका मतलब कि हमारा कॉप वगैरह में शॉर्टिंग है, उसकी हम चेकिंग करेंगे। अब अगर कोई वोल्टेज नहीं आता है तो IC खराब है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इनेबल पिन के बारे में कभी नहीं भूलिएगा। एक बार ये चेक करिएगा दोबारा कि 3.3 बन रहा है कि नहीं। अगर 3.3 ही नहीं रेगुलेटर बनेगा तो कभी भी DC टू DC IC वर्किंग नहीं करेगा। फिर देखेगा कि इनेबल हो रहा है कि नहीं। तो इनेबल पिन जो भी होगा आप फिर सर्किट डायग्राम से खोज करके देखिएगा कि उसको 3.3 वोल्ट त्रिकोण दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो आप 3.3 डायरेक्ट दे करके देखिएगा। जहाँ से 3.3 बन रहा है वहाँ से इसे दे करके आप देखिएगा। अगर यहाँ पर देने पर आपका सारा सप्लाई बन जाता है तो उसको जम्फर ही कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप पैनल में सप्लाई का सॉल्यूशन कर सकते हैं। कई बार हमारा यूट्यूब में पीछे भी डाले हैं कि एक में सप्लाई कुछ देर बनता था आके चले, तो CK भी लाइन उसमें शॉर्ट करता है, यानी कि आपको कटिंग मेथड से CK भी लाइन कट भी करना पड़ता है। उस पर हम ऑलरेडी डाल चुके हैं और जैसे ही उस CK भी लाइन को काटते हैं सारा सप्लाई बन जाता है। तो इस प्रकार से वो तो आपका कॉप वाली बात हो गया, कॉप पर विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी LED टीवी में हमारा जो है कि DC टू DC सेक्शन वर्किंग करता है। अब हम इसको प्रैक्टिकल में समझते हैं, तो फिर आप प्रैक्टिकल में समझते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। अब इधर दिखाइए है और देखिए इसको स्टैंड वाइज से रिलीज किए। अब हम देखते हैं कि हमारा VGH VGL बन रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग लिखे हुए मेथड से ही जाते हैं। देखिए कि इसमें पॉइंट दिखाइएगा कि देखिए यहाँ पर VGL लिखा हुआ है, यहाँ पर VGH लिखा हुआ है और मीटर भी रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए VGH लिखा हुआ है। देखिए कि यहाँ पर कितना वोल्ट है। देखिए यहाँ पर 24 वोल्ट के करीब बन रहा है, 24, 25।
इसके बाद देखिए VGL का पॉइंट है, VGL पर देखिए कितना बन रहा है, -9 वोल्ट बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर AVDD है, AVDD कितना बन रहा है, देखिए 11 वोल्ट के करीब AVDD बन रहा है। यहाँ पर VGH है, देखिए VGL सॉरी -9 बन रहा है, VGH देखिए ज़्यादा बन रहा है, 20 से भी ज़्यादा। इसको फिर से देखिएगा, देखिए 24 वोल्ट के करीब बन रहा है। तो इस प्रकार से हमारा सारा सप्लाई इस पैनल में बन रहा है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इतना इतना सप्लाई बनता है। अब हम इसको इसमें लिखा हुआ है इस फंडा से बताएं। अब थोड़ा देर के लिए हम भुला जाएं कि इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो देखिए हम उस फंडा से हम चेक करते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले इधर आए, अभी देखिए ये रेगुलेटर है तो 3.3 का ही होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेगुलेटर है तो भाई 3.3 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। देखिए 3.3 के करीब क्या के मतलब कि बन रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए हम जिस पॉइंट से बताए थे अब उस पॉइंट से चलते हैं कि अब हमको मालूम नहीं है कि इसमें VGH कौन है। तो देखिए ये डायोड है कॉइल के पास, डायोड यहाँ पर देखिए हम नाप लेते हैं कि हमारा AVDD वोल्ट देखिए 10 वोल्ट के करीब हमारा यहाँ पर AVDD वोल्ट बन रहा है। अब यही AVDD वोल्ट देखेंगे कि किस ट्रांजिस्टर में इन कर रहा है। तो यहाँ पर देखें कि देखिए यहाँ 10 वोल्ट इन कर रहा है। तो अब देखेंगे कि इसी के पास ये ट्रांजिस्टर है तो इसका इमीटर या कलेक्टर देखिए, इमीटर पर देखिए 22 वोल्ट के करीब बन रहा है, कलेक्टर पर नहीं बन रहा है 15 है, लेकिन देखिए इस पर 22 बन रहा है, यानी कि आपका VGH हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर ठीक लगे हुए हैं। अब इसमें देखेंगे कि कौन ग्राउंड हो रहा है। तो ग्राउंड तो हम मीटर से ही चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल करके मीटर को देखिए बीप मोड में करेंगे। मीटर ही धोखेबाजी करता है। देखिए हम इसको बीप मोड में कर लिए। आप देखते हैं कि कौन ट्रांजिस्टर ये तो आपका चला गया आपको VGH में दोनों, इसमें से कौन बेस कौन ग्राउंड हो रहा है देखेंगे इसमें। मीटर धोखाबाजी कर रहा है। देखिए ये ग्राउंड हो रहा है, देखिए बीप का साउंड दे रहा है इसलिए ग्राउंड हो रहा। तो अब ये ट्रांजिस्टर नहीं, इसके बगल वाला ये ट्रांजिस्टर या इस पर किसी पर हम देखेंगे नाप करके कि किस पर है जो कि इमीटर कलेक्टर पर निगेटिव वोल्ट आ रहा है 10-11, वही हमारा VGL होगा। चलिए देखिए जो स्टूडेंट यहाँ पर हैं वो भी देखिए अच्छा से। अभी इस पर सबसे पहले चलते हैं। देखिए इसी पर देखिए हमको -9 पर अब हुआ, इस पर या इस पर 5 ही हो रहा है, लेकिन देखिए इस पर बढ़ के आपको होगा -9 के करीब। तो यही हमारा VGL हुआ। तो इस प्रकार से काफ़ी आसानी से हम पकड़ लिए कि इस पर AVDD आ रहा है तो इसका बगल वाला पर 30 वोल्ट बनेगा, यानी कि VGH पॉइंट हो गया। और इसका ये एकले ग्राउंड हो रहा था तो समझ गए कि इसका बगल वाला होगा। तो इस प्रकार से आप बोर्ड की तरफ आप दिखाइए, हमारे इस फंडा को पकड़ करके आप आराम से VGH पॉइंट, VGL, AVDD भी खोज सकते हैं और सप्लाई
माप भी सकते हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो था पैनल रिपेयरिंग पर। इसको एक बार हम फिर से है कि आपको बता देते हैं। पूछना कुछ है तो पहले पूछ लीजिए आप दोनों साथ ही साथ। फिर भी हम एक बार अपने तरफ से बताते हैं कि देखिए कई बार इसमें जो इनेबल जो होता है, यही मामला में सब लटक रहे हैं कि इनेबल क्या बला है। ये इनेबल वोल्टेज अगर ये टिकॉन आईसी सही रहेगा, ये 3.3 जाएगा तभी देगा, तभी डीसी टू डीसी आईसी काम करेगा। ये भी आपको बतला रहे हैं कि अगर इनेबल नहीं देता है आप, तो आप 3.3 डायरेक्ट दे दीजिए, यानी कि 3.3 ही इसको ऑन ऑफ का काम करता है। किस पर, जिस प्रकार से लाइट बोर्ड काम करता था ऑन ऑफ का, उस पर 5 वोल्ट देते थे यूएसबी से तो ऑन ऑफ का, तो उसी प्रकार का चीज़ है। जो लाइट बोर्ड अच्छा समझते हैं वो समझ रहे होंगे। तो डीसी टू डीसी जो सेक्शन होता है वो हमारे एलईडी टीवी का काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। और ये है जो कि 3 प्रकार का सप्लाई बनाता है। ज़्यादातर ये सप्लाई फेल रहता है, तो फेल होने का वजह कई बार मैकेनिक जल्दीबाजी दिखा के आईसी कबाड़ देते हैं। आईसी एकदम एलईडी टीवी में एकदम स्थिर से काम करना, एकदम समझ जाइए कि आईसी खराब है तभी कबाड़े। इसके लिए बताया गया कि VGH ये भी DD पॉइंट पर मीटर के पॉजिटिव प्रोड को लगा कर रखेंगे। अगर एक क्षण के लिए भी वोल्टेज आता है तो आप ये मान लीजिए कि हमारा आईसी वर्किंग में है, हमारी आईसी प्रोटेक्शन मोड में जा रही है, कि कहीं ना कहीं आगे शॉर्टिंग है या कोई चीज़ खराब है, कोई इसको प्रोटेक्शन में लेके जा रहा है, इसको चालू होने नहीं दे रहा है। तो जनरली सिंगल कॉफ वाला में जैसे कि प्रैक्टिकली देखेंगे तो इस प्रकार से आप कि इसका रिपेयरिंग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कई पॉइंट बताया कि कभी कभी हम लोग को एलईडी टीवी में पॉइंट ही नहीं मिलता, दिन भर लगे हुए हैं कि भाई VGH करना है, VGH करना है, आँख लगा के खोजते रहिए, डाउन मार के खोजते रहिए, पता नहीं चलेगा कि VGH कौन है VGH। तो इसका एक फंडा भी हम बताए हैं, इस प्रकार से आप पॉइंट को खोज सकते हैं और रिपेयरिंग है जो कि इसका कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बतला रहे हैं कि अगर लाख आप प्रयास कर रहे हैं, ये सप्लाई नहीं बन रहा है, तो बाज़ार में एक छोटी सा बोर्ड आता है इस प्रकार का, इसको सब्स्टिट्यूट बोर्ड कहते हैं, डीसी टू डीसी का। इसको आप लगा दीजिए, लेकिन इसको लगाने समय ये ध्यान दीजिएगा कि बोर्ड पर आपको ये पॉइंट तो खोजना ही पड़ेगा कि VGH कहाँ है, VGL कहाँ है, इसके बाद AVDD कहाँ है। और ये जो बोर्ड है इसी पर से सारा वायर ये उठा करके वो बोर्ड पर मार देना आपको है, और इसको सप्लाई प्लस माइनस जितना वोल्ट का है ये दे देना। लेकिन ये ध्यान है कि 12 वोल्ट ये वोल्टेज पर आता है बाजार में, 5 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, 3.3 का। अगर 12 वोल्ट का पैनल है तो 12 वोल्ट वाला ही लगाना है। अगर आप 5 वोल्ट वाला लगा दीजिएगा तो किसी डिस्प्ले में पिक्चर नहीं आएगा, आप इसी में फंसे रहिएगा। और 5 वोल्ट वाला में 5 वोल्ट लगाइए, 12 वोल्ट में 12 वोल्ट लगाइए। और इस प्रकार से हमने उसमें प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया। पुराना हमारा जो वीडियो है पैनल रिपेयरिंग का उसको देखिएगा, उसमें हमने बताया भी कि देखिए इसमें वोल्टेज नहीं बढ़ रहा, तो उसमें शॉर्टिंग था, यानी हमारा आईसी प्रोटेक्शन में जा रहा था। आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको दोबारा समझ में आएगा। आगे कल ये सप्लाई का इतना ही काम है, इसका फंडा खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे LVDS से ये सिग्नल कहाँ जाता है, 0 माइनस, 0 प्लस, 1 माइनस, 1 प्लस, 2 माइनस, 2 प्लस, क्लॉक माइनस, क्लॉक प्लस। और ये क्या चीज़ का सिग्नल होता है, जैसे 0 से क्या चीज़ का सिग्नल निकलता है, 1 से क्या निकलता है, अगर कोई एक सिग्नल फेल हो जाएगा तो क्या होगा, इसके बारे में कल हम लोग देखेंगे कि ये सिग्नल क्या चीज़ का होता है और जाता कहाँ है। तो समझ रहे हो कि टिकॉन में जाता है, और टिकॉन फिर इसको क्या करता है। और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, तो ये ललन जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, सामने ही वीडियो में नहीं है आपको? नहीं ठीक है, हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उनको कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन इससे संबंधित रहे तो आप कमेंट कीजिए। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। देखिए इसके अलावा जो ये अभी हम बतला रहे थे कि AVDD, VGH और VGL का पॉइंट ऐसे पकड़ेंगे तो 100% सक्सेस है। लेकिन एक आपके पास और भी तरीका है कि जो आईसी आपके बोर्ड में DC टू DC आईसी लगा हुआ है, आप उसका है जो कि गूगल सर्च कर लीजिए उसका डायग्राम का, तो उसके पिन के आधार पर भी, जैसे आईसी का मान के चलिए कि पिन नंबर 13 बता रहा है कि VGH है, तो यानी कि वो 13 को ट्रेस करके चले जाइए।
जहाँ जा रहा है वो भीजिए छुआ। अब बतला रहा मान कोई पिन की VGL है तो उसको चल जाइए, तो मतलब सर्किट डायग्राम के आधार पर भी आप इसको पकड़ सकते हैं इस पॉइंट को। अगर आप इतना लेबर नहीं कर पाए तो सबसे आसान है कि आजकल लोग गूगल बाबा से पूछ लेते हैं, बताओ तो भाई, तो आप गूगल बाबा का ही यूज कीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डायग्राम गूगल पर भी फेल रहता है। जनरली सारा चीज़ में तो ठीक है, लेकिन ये टेक्निकल चीज़ में गूगल भी धोखे में फंस जाता है कभी कभी। क्योंकि देखें, गूगल या इंटरनेट कोई भगवान नहीं है। इंटरनेट पर हम ही आप में से कोई डाल रहे हैं, अगर हम आप में से कोई गलत डाल दिए तो पूरा दुनिया फंस जाएगा। और कभी कभी देखते हैं इसी कारण गलत डालने के कारण यूट्यूब वाला को गाली भी पड़ता है, क्या डाल देता है नाप शनाप, चला यहाँ करते कुछ है हो जाता कुछ है। और वो भी गलती करेगा तो लगे गाली देगा आप ही को कि क्या डाल देता है। अरे डालता तो सही है, अभी तत्काल एक फिलिप्स के इंडक्शन में हुआ E9 था, बताया गया था यूट्यूब पर सही, लेकिन एक मैकेनिक उल्टा जोड़ दिया। अब गरिया रहा था यूट्यूब वाला को, अपना गलती नहीं दे रहा था, लेकिन वो गूगल वाला को गरिया था कि क्या डाल दिया। ठीक है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। खाने के लिए डालते हैं उनको गाली कम दीजिए, चाहे कोई भी हो, हम हो चाहे कोई हो। आप उनसे एक दो बात भी सीख रहे हैं तो उनको गाली कम से कम मत दीजिए।